उसके बाद नईम हैदर पंचोला जो पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने क्या बात की है कि पाकिस्तान को ओआईसी के इजलास के लिए रिकमेंडेशन करनी चाहिए थी, सिर्फ मुजम्मत से फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। एक मैसेज आता कि इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हैं, आज सूरत आखिरी मुकाम तक। ये नईम हैदर पंचोला ने बात की कि पाकिस्तान को ओआईसी में एक सख्त मौक़िफ़ रखना चाहिए था और बताना चाहिए था कि सारे मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हैं और हम जंग लड़ने के लिए इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सिद्दीक़ जान एयरबेस अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान को ट्रंप की नोबल प्राइज़ के लिए नामजदगी फ़ौरन वापसी लेनी चाहिए। सिद्दीक़ जान जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये सही बात की कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, उसको फ़ौरी तौर पर वापसी देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप में वो दहशतगर्द है। वो फितना फसाद वर्ल्ड वार 3 का बाकायदा तौर के ऊपर उससे आगाज़ किया है और एक इस्लामी ममालिक हमारे इस्लामिक ब्रदरहुड मुल्क के ऊपर हमला किया, उसके न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला किया है। ताकत के नशे में चोर में दुनिया को आग में चोंगने वाला नेतन्याहू ये भूल गया था कि आग जब लौटती है तो सिर्फ सौंपियाँ नई माल में भी जलाई जाती हैं। ये बात की गई है। उसके बाद हम देखें, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन नेटेंस फोर्डो एंड इस्फहान हैव बीन एवोकेटेड। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया के नेटेंस के अंदर, फोर्डो के अंदर और इस्फहान के अंदर उनको निशाना बनाया है और उनको निशाना बना के तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई है। लेकिन ईरान के मुताबिक हमारे किसी न्यूक्लियर वेपन को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमने पहले से ही हमें पता था कि ईरान हमला करने अमेरिका हमला करने जा रहा है, तो हमने पहले ही उसको से मुकाम के बाद मुंतकिल कर दिया था, हमें कोई जानी इसको नुकसान नहीं पहुंचा। ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान से देयर वॉज चॉइस बिटवीन एंडिंग एरोनियम एंड एंड वॉर ए सुसन वॉर विद इसराइल। उसके बाद अगर हम देखें 92 न्यूज़ के मुताबिक अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। ईरानी इनकलाब के लीडर ने बात की कि अब हमारे लिए जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और अब हम इस जंग को बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और इसका इख्तिताम हम करेंगे। और शुरुआत अमेरिका ने की और इख्तिताम हम करेंगे। उसके बाद देखें, जोड़ी मुकदमा को कुछ दिन कबली खाली करवा लिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक जो जोड़ी प्रोग्राम के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है, उसको कुछ दिन पहले ही खाली करवा के उसको से मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। कोई बड़ा झटका नहीं लगा, क्योंकि मवाद पहले ही से मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया था। ईरानी हकाम के मुताबिक कोई हमें इतना बड़ा झटका नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका हमारे ऊपर किसी भी टाइम हमला कर सकता है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमने उसे उठा के एक से मुकाम के ऊपर हमला कर दिया है। सिद्दीक़ जान, हुकूमत पाकिस्तान के नोबल प्राइज़ के नामजद उम्मीदवार ट्रंप का इस्लामी मुल्क ईरान पर हमला, ये सिद्दीक़ जान ने जारी किया है। उसके बाद अगर हम देखें, ब्रेकिंग न्यूज़, साउथ अफ्रीका कंसिस्टस क्लोजिंग इसराइली एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका की हुकूमत, साउथ अफ्रीका इस वक्त इसके ऊपर प्लानिंग बना रही कि इसराइल का जो एम्बेसी है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाए। उसके बाद अगर हम देखें शफकत अली तारीख लिखी है कि जब अमेरिका सदर बरदर इस्लामी मुल्क ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था, जब पाकिस्तान अमरीकी सदर को अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद कर था। कौमों की तारीख में ऐसे वाक़यात नाकाबिले फरमोश होते हैं। ये शफकत अली ने जारी किया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, कि जब तारीख लिखी गई कि जब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ईरान अपने ब्रदरहुड मुल्क के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर था, प्लानिंग कर था और हमला किया, उसी वक्त पाकिस्तान, उसी मोड़ के ऊपर पाकिस्तान ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को अमन का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। कौमों की तारीख में ऐसे वाक़यात नाकाबिले फरमोश होते हैं। उसके बाद तेहरान की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर बयान जारी किया डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को रीट्वीट करके, इट इज़ द टाइम टू मेक एल फॉर द यूएस एयर बेसिस इन द मिडल ईस्ट, गो बैक टू योर कंट्री। ये तेहरान की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक्स के ऊपर ट्वीट जारी किया गया है कि अब टाइम आगे के मेक द एल फॉर द यूएस एयर बेसिस, अब इनको नुकसान पहुँचाने का, इनकी एयर बेसिस को नुकसान पहुँचाने का टाइम आगे। इन द मिडल ईस्ट के अंदर जो इनकी एयर बेसिस मौजूद हैं, अब उनको तकलीफ पहुँचाने का वक्त आ गया। गो बैक टू योर कंट्री, अपने मुल्क वापसी चले जाओ और तबाही
तबाही बर्बादी का अब हम आगाज़ करेंगे। उसके बाद टिम्टी के ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने क्या कहा है? टिम्टी के ने प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ जस्ट मेड अ सीरियस मिस्टेक, ही इज अ Zionist puppet, a Talmudic slave. We have officially entered into World War III। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास टिम्टी के की तरफ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से उसको ट्वीट करके उसको निशाना बनाया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि ये एक जूनिस्ट पपेट है, ये एक नाजायज़ औलाद का पपेट है। आ टेलमुडिक स्लेव, ये एक गुलाम है इसराइल का। वी हैव ऑफिशियली एंटर इनटू द वर्ल्ड वार 3, हम एक ऑफिशियली अब हम बाकायदा तौर के अंदर वर्ल्ड वार 3 के अंदर एंटर हो चुके हैं। उसके बाद हम देखें शम्स कतर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसराइली फाइटर जेट अभी तक तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। उसके बाद ही पुरानी खबर है, हारून अल रशीद ये कुरान पाक की इन्होंने आयत शेयर की है सूरत अल इमरान 3.139। इसके अंदर अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल इमरान के अंदर क्या फरमाते हैं? वो ना कमज़ोर पड़ो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। ये कुरान पाक की आयत है सूरत अल इमरान 3.139। उसके अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि वो ना कमज़ोर पड़ो और ना गम करो, तुम ही गालिब रहोगे और अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान हो तो तुम जीतोगे और तुम कामयाब ओके। उसके बाद अगर हम देखें कासिम खान सूरी, ए हमारे रब तू हमें काफरों के लिए सब आजमाइश ना बना, यानी इन्हें हम पर मुस्तरद ना कर और हमें बख्श दे। ए हमारे परवरदिगार बेशक तू ही गालिब और इज़्ज़त वाला बड़ी हिकमत वाला है। ये सूरत अल मोथा के अंदर 5.16 के अंदर सूरत कासिम खान सूरी ने कुरान पाक की सूरत शेयर की है। उसके बाद अगर हम देखें ये इमरान खान का एक पुराना ट्वीट है। इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो जो दो जगह खुशियाँ बनाई गई, एक भारत और दूसरा इसराइल के अंदर। ये इमरान खान ने कहा था वकला से गुफ्तगू करते हुए। एक पुराना ट्वीट है इमरान खान का जो इस वक्त चलाया गया कि इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी हुकूमत को गिराया गया था, जब मेरी हुकूमत को रिजीम चेंज के जरिए गिराया गया था, नीचे फेंका गया था, तो उस वक्त दो मुल्क खुश थे, एक भारत और दूसरा इसराइल। ये दोनों लॉबीज खुश थे कि इमरान अहमद खान न्याजी की हुकूमत गिराई गई है, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी का एक स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ था इंडिया से भी मुतलिक और इसराइल से भी मुतलिक, क्योंकि इमरान खान कभी इसराइल को ऐसा स्टेट, इस जिनिस स्टेट को नाजायज़ औलाद को कभी कबूल नहीं करने वाला था और इससे इनकार कर दिया था इनके मुंह के ऊपर कि हम आपको कभी कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद सबीक काज़मी ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्होंने एक्स के ऊपर क्या कहा है? सवाए पाकिस्तान के दुनिया का कोई भी मुल्क डोनाल्ड ट्रंप की साजिशी को नहीं मानता। चीन, अमेरिकी, हिंदुस्तान और रूसी समेत पाकिस्तान में ऐसे साजिशी का चैम्पियन बनकर अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया जो गज़ा में बमबारी को सपोर्ट करता है कि बमबारी करना जायज़ है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने कहाँ लिखा है कि मुसलमानों पे बमबारी करने वालों का साथ दो। ये बात हकीकत है कि कोई मुल्क, वो रसिया हो, चाइना हो, ईरान हो, वो इंडिया हो, कोई मुल्क अमेरिका को नहीं मानता, इसकी साजिशी पॉलिसी को नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिससे अमेरिका की साजिशी पॉलिसी को माना है और उनको सपोर्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप को अमन के सफ़ीर के लिए एक नामजद किया, उसको अमन के सफ़ीर के लिए नॉमिनेट की। पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम है। उसके बाद अगर हम देखें ये दुनिया के मुस्लिम ममालिक है, क्या ये मुस्लिम ममालिक अब ईरान के साथ खड़े होंगे और अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब देंगे? इसराइल जो नाजायज़ औलाद है क्या उसको मुँह तोड़ जवाब देंगे? इन मुस्लिम ममालिक के अंदर कौन कौन से मुल्क शामिल होते हैं? अफ़गानिस्तान आता है, अल्बानिया आता है, अल्जीरिया आता है, अज़रबैजान आता है, बहरीन आता है, बांग्लादेश आता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है, बेनिन आता है, ब्रूनी आता है। उसके बाद हम देखें कैमरून आता है, चाद आता है, कमरोस आता है, जबूटी आता है, कोसोवो आता है, कुवैत आता है, उसके बाद गिनिया आता है, गुयाना आता है, इंडोनेशिया आता है, ईरान, इराक, जॉर्डन, जरादन, कज़ाकिस्तान, लेबनान, लेबनोस, नाइजीरिया, उसका मलेशिया, मालदीव, माली, मोरक्को, उसके बाद नाइजीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सेनेगल, ये सारे ममालिक आते हैं। सोमालिया, तुर्किस्तान, सूडान, उसके बाद सीरिया, तुर्किस्तान, तुनिसिया, तुर्किश,
उसका अगर हम देखें उगांडा, यमन, सूडान, सूरिया, तुर्किस्तान, सुनिया, तुर्की, अज़रबैजान, यमन, ये नेपाल, ये मुल्क आते हैं क्या? ये आप ये सारे मुल्क, इसके अंदर मुस्लिम ममालिक भी मुल्क हैं 50% और 50 नॉन मुस्लिम ममालिक की मुल्क हैं। क्या आप ये अमेरिका का साथ देंगे या ईरान का साथ देंगे? ये बड़ा इन मुल्कों की तरफ अब देखना पड़ेगा कि इनकी पॉलिसी क्या होती है और ये किसका साथ देते हैं बाकायदा तौर के ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें ये बयान